फाइनली जीएसटी परिषद ने जीएसटी 2.0 सुधार लागू कर दिए हैं। अब इन सुधारों के अंतर्गत भारत में जो जीएसटी टैक्स स्लैब है वो सिर्फ 2 स्लैब रह जाएंगी। अब बात यह है कि इन सुधारों का उद्देश्य क्या है, किस पर्पस से ये जीएसटी सुधार किए गए हैं। तो इनका मेन जो फंडामेंटल कंसेप्ट है वो ये है कि जितनी भी वस्तुएं हैं, खासतौर पे डोमेस्टिक यूज की जो घरेलू हैं, उनकी वस्तुओं के जो दाम हैं उनको कम किया जाए, वस्तुओं के दाम को घटाना इसका मूलभूत उद्देश्य है। और दूसरा है कि जो टैक्स इकोनॉमी है, हमारी टैक्स कॉन्सेप्ट है, उसको इजी वे में बनाया जाए। ठीक, अब होगा क्या, फायदा क्या होगा कि आपका टैक्स कम हो गया तो वस्तुओं की जो दाम है, टैक्स कम होने से दाम में क्या होगी, कटौती होगी, दाम कम होंगे। अब वस्तुओं का जब दाम कम होगा बच्चा, तो व्यक्ति के हाथ में बचत आएगी, यानी उसका जो मासिक खर्च है वो कम हो जाएगा, उसके पास बचत रहेगी। और जब बचत होगी तो क्योंकि रोटी कपड़ा और बहुत सारी बेसिक चीजें सस्ती हो गई ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर आपको पहले 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब 18% हो गया है। घरेलू वस्तुओं पर पहले 12% देना पड़ता था, 5% हो गया है। हेल्थ इंश्योरेंस पर पहले आपको 28% जीएसटी देना पड़ता था, 18% देना पड़ता था, वो बिल्कुल जीरो हो गया है। तो इससे क्या होगा कि बचत हमारी बढ़ेगी। जब बचत बढ़ेगी तो इससे बाजार में डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्शन की। अच्छा, इस जीएसटी रिफॉर्म से सरकार को बहुत रेवेन्यू लॉस है, मगर सरकार ये कह रही है कि भैया रेवेन्यू लॉस है, हम मानते हैं, मगर उसकी भरपाई कैसे हो जाएगी कि जब बाजार में लोग ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदेंगे तो हम वहां से भी टैक्स का कलेक्शन कर सकते हैं। अच्छा, जीएसटी के जो सुधार हैं ये इस पर्पज से भी लाए गए हैं क्योंकि अमेरिका के जो टैरिफ पॉलिसी है उससे भारत की घरेलू उद्योग को कुछ न कुछ थोड़ा सफर तो करना पड़ेगा, तो उस पर मरहम लगाने के लिए जीएसटी है। अच्छा, मिडिल क्लास को टारगेट किया गया है। टैक्स रिफॉर्म का सबसे बड़ा फायदा मिडिल क्लास को होगा। इसके पहले भी हमने देखा था 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स नहीं देना था, अब जीएसटी सुधार लागू कर दिए हैं, तो इससे हमारा जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना बच्चा, उसमें बूम आएगा, सर्विस सेक्टर बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग में डिमांड बढ़ेगी तो रोजगार जनरेशन होगा। दूसरी बात, अब लोगों के पास जब पैसा बचेगा ना, अपनी रेगुलर की चीजों पर खर्च करने का पैसा बचेगा, तो वो सर्विस सेक्टर की तरफ जाएंगे, वो अच्छा घूमने फिरने की कोशिश करेंगे, वो ट्रैवल करेंगे और हमारी अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज भी लेंगे, अच्छे अस्पताल में इलाज भी कराएंगे और साथ ही साथ में अच्छी स्कूल्स में बच्चों की पढ़ाई भी कराएंगे।